पहले तो मैं अपने हमारी साइकोलॉजी का हम सबको एक ऐसा राह अमल दिखाया कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को भी इनकी मिसाल देख के हमको इस रास्ते पे चलने की ताकीद करें और हमारे अंदर हौसला पैदा हुआ कि हम इस मुल्क में जो चाहें अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें हार्ड वर्क की ज़रूरत है, हमें एक जज्बे की ज़रूरत है। जो कि जज्बा और एक मिसाल इन्होंने कायम की है, हमारे कैप्टन भाई साहब ने की है, हमारे नासिर साहब हैं, ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। बाकी और जो हमारे भाई यहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, मुख्तलिफ शोबों से हैं, वो सारे ही हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए बहुत ही प्राइड है और फ़ख्र की मुकाम रखते हैं। इसके अलावा जैसे चौधरी गफूर साहब ने कहा है कि हमें कम्युनिटी में कोई भी प्रोग्राम करें मिलजुल के करना चाहिए, हमें यूनिटी दिखानी चाहिए एज ए पाकिस्तान। हमें ग्रुपों में या ऑर्गेनाइजेशन में ही महदूद होकर नहीं रहना चाहिए। तो ये चीज़ हमें सब पाकिस्तानियों को महसूस करनी चाहिए कि हमें ऊंच नीच जात पात या किसी किस्म की पार्टी, हमारा नज़रिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा मुल्क भी एक है, हमारा मकसद भी एक है। हमें सब पाकिस्तानियों को एक दूसरे के साथ सहारा देना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अब मैं हमारे डिप्टी चीफ सेक्रेटरी नासिर साहब से वाइस प्रेसिडेंट गुजारिश करूँगा कि एलआईपी को भी आप रिप्रेजेंट करें, पीपल्स पार्टी को भी करें और अपने आप को अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, थैंक यू फॉर कमिंग। बात यह है कि बहुत थोड़ा अर्सा हुआ मेरी कमेटी में मिक्सअप होते हुए, और पिछले 35 साल जो मैंने गुजारे कम्युनिटी से दूर, उसमें भी मैं जो मैं करता था उन लोगों को मालूम है जिनके लिए मैं करता हूँ, अपनी कम्युनिटी के लोग। तो वो बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन यह है कि वॉलंटियर करना इस मुल्क में एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इतना बता दूँ कि ये देखें, हमारे कैप्टन साहब यहाँ बैठे, सबसे पहली मिसाल ये है कि उन्होंने वॉलंटियर किया NYPD में, लेकिन ये कहाँ से कहाँ पहुँचे, क्योंकि उस चीज़ की कदर होती है। आप हॉस्पिटल में करें वॉलंटियर या पुलिस में करें या किसी और भी महकमे में करें, ज़रूर करें, क्योंकि उसकी वैल्यू है जो आप नहीं देख सकें। आपके रेज्यूमे भी वो, चाहे आप हफ्ते में 1 दिन करें, आपके रेज्यूमे में मिल जाएगा, आपका CV अच्छा होगा। बाकी ये है कि हम जो करते हैं वॉलंटियर को इस कौम के लिए, इनको दिखाने के लिए और आपको रिप्रेजेंट करते हैं। हमें वो चीज़ नहीं चाहिए आपसे जो वहाँ से हमें मिलती है। हमें अगर नहीं कोई हमारी मतलब है कदर करता अपनी, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ आपसे कि वॉलंटियर करना कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। और इस मुल्क में करना, यहाँ लोग पैसे लेके करते हैं, जो फ्री करते हैं उनकी कदर ज़्यादा है, कि अगर आपको नहीं मालूम तो। और उसके लिए भी बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना सेक्रीफाइस करना है। आपको फैमिली से अगर आपने कमिटमेंट की हुई है तो वो कमिटमेंट को पूरा करना होता है, चाहे वो फैमिली एक तरफ होती है, आपकी कमिटमेंट एक तरफ होती है। तो जो 30 साल मैंने किए हैं तो वो ज़ाया नहीं गए, ठीक है। पूरी दुनिया में वो गया नाम, लेकिन नाम मेरा नहीं गया, वो पाकिस्तान का नाम गया। मेरा नाम हमने अपने ड्यूज पे कर दिए, इन्होंने कर दिए थे, वो जहाँ खड़े हैं वो वहाँ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने ड्यूज पे किए हैं तो वहाँ खड़े हैं। ऐसे कोई आपको डिश में दे के, हाथ में दे के तो कैप्टन नहीं बना देता या चीफ नहीं बना देता। उसके लिए आप यू हैव नो आइडिया कि आप वही जो क्लोज होती है ना, फैमिली को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, किस तरह सेक्रीफाइस कर रहा है। इवन कि आप हमारे वॉलंटियर जो हैं, 8 बंदे ऑनलाइन कत्ल हो चुके हैं, मतलब मर चुके हैं तो काम करते हुए वॉलंटियर। तो इसमें बहुत सारा एफर्ट है जो हम सब करते हैं, लेकिन उसमें ये है एंड ऑफ द डे हम अपनी कम्युनिटी का नाम करते हैं, अपने मुल्क का करते हैं और कम्युनिटी का। मुल्क का ज़्यादा होता है कि हम बॉन्ड बांधते हैं, हम यहाँ वापस आए, यहाँ आके हमने मेहनत की। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप नहीं कर सकते वॉलंटियर, पुलिस डिपार्टमेंट है, हम फोर्स नहीं करते, आप किसी भी डिपार्टमेंट में कर लें, आपके लिए आगे रास्ते बहुत खुले। बस यही कहना।
تھینک یو سو مچ. اب میں گزارش کروں گا ڈیٹیکٹیو روہل صاحب سے کہ آپ بھی رانا صاحب کے بارے میں دو الفاظ. السلام علیکم. تھینک یو راجا صاحب. اچھا بیک پہ آ جائیں تو چلے جی. رانا صاحب کے بارے میں کیا بتاؤں, وہی بھائی نے سب کو بتا دیا ہے. ماشاء اللہ ایگزیکٹو سے شروع کیا تھا اور آرمی میں والنٹیئر کیا تھا انہوں نے. ہی واز ریزرو دیئر ایز اے کوسٹ گارڈ. ماشاء اللہ اس کے بعد پولیس افسر بنے, ایگزام دے کے سارجنٹ, لیفٹیننٹ, کیپٹن, اینڈ ناؤ یو کین سی ہی از اے کمانڈنگ آفیسر. اور انشاءاللہ آگے جا کے یہ ڈیپٹی انسپیکٹر چیف بھی بنیں گے. تو یہ ہم سب کا فخر ہے. اس کے بعد یہ وحید بھائی ہیں ماشاءاللہ. وحید بھائی بھی ماشاءاللہ فرسٹ پاکستانی کیپٹن تھے اور آگے ہم ان کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی کمانڈنگ آفیسر انشاءاللہ. تو سرجن علی ہیں, پولیس آفیسر صغیر ہے. جی انشاءاللہ. تو جو بھی انہوں نے بولا ہے ہمارے سلیم بھائی نے, تو انہوں نے کافی سیکریفائس کیے ہیں. کہہ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں موئی صاحب نے تھوڑا کیمرہ زوم کر لیا تھا کہ مجھے ایموشنل ہو جاتے ہیں. یہاں کو بھی ادھر زوم کرنا ہے کیونکہ ان کی ایک لگن ہے. ہم نے ان کو دیکھا ہے, میں اور دیر بھائی دیکھتے ہوتے تھے, ہم بھی جاب کر رہے ہوتے تھے. لیکن یہ جب سٹی میں کوئی پریڈ وغیرہ ہوتی ہے یہ بہت کسی کی بات نہیں سنتے کہ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے یہ کمیشنر بالکل. تو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے سب کو. ان کو اس چیز کے پیسے نہیں ملتے, یہ کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. جیسے ریل بھائی نے نام روشن کیا تھا, ہی واز ایگزیکٹلی. جو عدیل بھائی نے کیا تھا اس کے بعد یمنی آپ دیکھ لیں, افغانستان سے جو ہیں لوگ, میرے خیال میں وی آر مور دین اوور 20 different countries, Muslim from 20 different countries. اور سب ان کو فالو کر رہے ہیں اور کریں لیکن کچھ اچھا لکھیں تاکہ اور لوگ آگے آئیں. آپ کے جو بچے ہیں جو لوگ ٹیکسی کر رہے ہیں, ہاں بہت ٹیکسی ڈرائیو کر رہے ہیں, وہ بھی ہیں. بہت اچھا. جو دوسری کمیونٹی ہے, جوش کمیونٹی ہے, وہ بھی یہی کرتی ہے. ہر دوسرا بندہ ان کا ایگزیکٹلی میں ہے, ان میں یونٹی ہے. اور یہ یونٹی آپ کو دکھانی چاہیے. جو میڈیا والے بیٹھے ہیں, فہیم بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں. آج کل 2-3 کالم تو ان کے بہت آگے سپر ہٹ ہو گئے ماشاءاللہ. ہونی چاہیے. انہوں نے ایسا کور کیا کہ ماشاءاللہ میں تو خود ان کے پاس جاتا ہوں. یہ ان کو کریں اباؤٹ لائف اور اپنی کمیونٹی کو بتائیں اور اپنے بچوں کو بتائیں جو انڈر 18 ہیں کہ آپ کیڈٹ بنیں. آپ کو فری الاؤنس ملے گی اپ ٹو $10,000 ٹو گو ٹو کالج اینڈ دین بیکم اے پولیس آفیسر. یہ ہم نے پہلے بھی ریکروٹمنٹ ڈرائیو کی تھی, پھر کریں گے. عدیل بھائی نے یہ کام شروع کیا تھا, آگے انہوں نے یہ ٹاسک مجھے دی ہے. آپ لوگوں کا کام ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں اور ہم آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کے بچوں کا بھلا ہوگا. ٹیکسی کرتے ہیں پھر بھی کوئی سٹیزنشپ to become a auxiliary, school safety agent or traffic agent. Thank you. Thank you. بہت اچھا جی, بہت خوب جناب. علی بھائی تو گانا سنائیں گے نا لاسٹ میں. گرم رانا صاحب کے بارے میں کیا بتاؤں, آپ کو پہلے ہی پتا ہے. اس سے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا آپ کی اجازت سے کہ بھائی صاحب کی طرح ایک بندہ کسی گاؤں میں گیا, داڑھی تھی اس کی, لوگوں نے سمجھا کہ یہ کو مولوی آ گئی. تو انہوں نے جا کے ریکویسٹ کی کہ کل جمعہ تو برائے مہربانی آپ جمعہ پڑھا. تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا. خیر انہوں نے بڑا انسسٹ کیا تو چلا گیا. جب ممبر پہ بیٹھا تو وہ کہنے لگا کہ لوگوں جو میں بات تمہیں بتانے لگا وہ تمہیں معلوم ہے. تو لوگوں نے بولا جی کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم. تو وہ اٹھ کے ممبر سے اتر گیا کہ تم ہو جائے, تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ باہر نکل گیا. لوگوں نے اس کو پکڑا, راضی کیا اور آپس میں مشورہ کیا کہ اب اگر اس نے یہ بات پوچھی نا تو ہم بولیں گے کہ ہمیں پتہ. اچھا وہ لے آیا, ممبر پہ بٹھایا,
پھر وہ اس نے یہی بات کی کہ جو میں بات تمہیں بتانے لگا ہوں وہ تمہیں معلوم ہے. تو انہوں نے بولا جی کہ ہمیں معلوم ہے. تو کہتا ہے تم سب کو معلوم ہے تو پھر تمہیں بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو وہ پھر اٹھ کے چلا گیا. پھر لوگوں نے پکڑا. تو اس طرح لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آدھے کہیں گے کہ ہمیں معلوم ہے, آدھے کہیں گے کہ نہیں معلوم. دوبارہ اسٹیج پہ بیٹھا. پھر اس نے وہی سوال کیا کہ جو میں بات تمہیں بتانے لگا وہ معلوم ہے. ایک سائڈ سے آواز آئی کہ نہیں معلوم, دوسری سائڈ سے آواز آئی کہ نہیں معلوم ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اچھا جن کو نہیں معلوم وہ جن کو معلوم ہے ان سے پوچھ لیں. تو کیپٹن صاحب کے بارے میں بھی جتنی بھی باتیں کریں ہمیں معلوم تو ہے, مگر ہم جتنی بھی سنیں اتنی جو ہے وہ کم ہے. اچھی ہے. ان کی شخصیت جن کی 15-20 سال کی. سر جی کیپٹن کا نام لیا کرے, وہ آپس میں جھگڑا پڑ گیا ان کا. کون ہے نام لیا کرے. ایک کہہ رہا آپ ہے, کہہ رہا آپ ہے, نام لیا کرے. ویسے ایسی مسجد والوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے جو ہر داڑھی والے کو مسلمان سمجھ. اب میں ہمارے ریاض میں کے امتیاز صاحب ہیں. امتیاز صاحب تو بیک پہ آ جائیں پلیز. بہت جی بہت. یہ واحد آدمی جن کی خدمات کرتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے. حقیقت بھی وہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعلق بھی کشمیر سے ہے. تو اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کشمیری کمیونٹی ہے ان کو ہم نے میرپور تو اور زیادہ آگے لے کے آنا ہے. کتنے بنے میں تو کشمیر کو کتنے بنے رہے ہیں نا کلاس فیلو سے میں کشمیر میں اسکول نام کر رہے ہیں تجھے مطلب. آپ مائک لے لیں میرے خیال میں, آپ بہت آہستہ بول رہے ہیں, تھوڑا سا اونچے بولیں پلیز. فلحال پیچھے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو ماشاء اللہ زبردست ہے. آپ بھی بہت ایسے ہی چل رہا ہے. تھوڑی بہت ہی چکلیں چھوٹی رہتی ہے جب جس گھر میں برتن ہے وہاں بیگ صاحب تھوڑا راستہ دے. تو ہمیں آپس میں سلوک اتفاق سے رہنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے. اس میں کون سا ہے بلکہ راج صاحب سکون کی میٹنگ میں بھی تھے, کشمیر کا موضوع ہو گیا, بڑی اچھی وہ کانسلیٹ کی ایفرٹ ہے وہ بھی نمایاں کرتا چل رہا ہوں. بلکہ سکون کی میٹنگ میں تھے راج صاحب بہت اچھے آپ سے. تو اس میں ایک انہوں نے ایپ اپنا جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے رنرز ایپ کے نام سے, جو رن فار کشمیر ہے. آپ اس کو لازمی ڈاؤن لوڈ کریں اور 31 اگست آئی تھنک اس کی جو سی ہے نا وہ لاسٹ ڈیٹ ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کی. اس کے بعد 30 سپٹمبر تک وہ آپ جتنا بھی رن کریں گے وہ آپ کے ریکارڈ میں آتا جائے گا, اور اس ریکارڈ کی بیس پہ آپ کو ایوارڈ وغیرہ انعامات سے وہ کانسلیٹ ایک فنکشن رکھا ہوا ہے. آپ اس میں کریں جو بھی ونر ہوئے ٹاپ 10 ونر اس میں ان کو وہ کال کر کے ایوارڈس دیں گے. باقی الحمدللہ ہم سب بھائی ہیں ماشاء اللہ, ایسے ہی ہم نے چلنا رکھے. ٹھیک ہے, میرے متعلق آپ کو کام ہے تو میں اینی ٹائم حاضر ہوں. ایک چیز آپ کو بتا دوں, یہ اس کام کی بھی بات کر رہے ہیں. بات سنا جی. تو میرے والد بھائی کے سامنے مجھے پوچھا تھا کہ میں نے کہا والد بھائی بہت بڑا, یہ ہر کسی کو میرے والدین چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, میرا بھائی چلا گیا, میری سسٹر چلی گئی ہیں, ہم نے بھی جانا ہے, میرے بچوں نے بھی, سب نے جانا. اس سے تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ برحق ہے, اس نے آنے ہی. ٹھیک ہے,
आप अब इसको मजाकन लेते हैं, ये आपकी अपनी राय है, ये आपकी अपनी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें तो उसके अलावा हट के भी कम्युनिटी में जिस किस्म की भी आपको ज़रूरत है, जहाँ तक मेरे से हुआ इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। अब क्योंकि हम सब इनको देखते रहते हैं और कुछ पर्सनैलिटी ऐसी है कि जहाँ पे हम ना भी हो वो जरूर होती है, क्योंकि उनकी जॉब ऐसी है। उन्होंने आपसे को रिपोर्ट करना होगा, कवर करना होता है, तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। तो सबसे पहले मैं मावज भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो पाकिस्तान के राणा साहब के बारे में भी बात करें, 14 अगस्त के वाले से भी करें और कश्मीर के वाले से भी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो बाकी वो थका हुआ था, छुट्टी नींद का शिकार हूँ, लेकिन अकील राना के नाम से मैं नाम कोई मुश्किल था। तो तीनों का है कश्मीर तो बहरहाल हमारे एक ज़िंदगी का हिस्सा है। अब हमें कश्मीर के लिए अब सिर्फ हमारा काम ये रह गया है कि हम कश्मीर के लिए भागें या कश्मीर के लिए जुम्मे को काम कर हैं। तो असल काम हम उससे दूर हटते जा रहे हैं। कब्जा भी हो गया कश्मीर पे। तो कश्मीर एक बात तो ये बात जैसे कि क्लार्क ने कहा कि जद्दोजहद के बगैर नहीं मिलेगा, और जद्दोजहद का खड़े होकर नहीं होती है। जद्दोजहद है वो मसाजिद में ऐलान करके नहीं होती है, रन करके नहीं होती है। जद्दोजहद है वो हर सतह पे करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सतह पे काम कर रहे हैं, हमारे लोग हमारा हर फर्द काम कर रहे हैं। हमें मालूम है कि पाकिस्तानी निजात पुलिस ऑफिसर्स भी ये काम करते हैं, ये डरते नहीं हैं। भारतीय निजात लॉबी इस कदर मजबूत है कि वो फेसबुक पे अगर आप कोई चीज़ लगाएं तो आपको फेसबुक से रुकवा देती है। अगर आप कश्मीर की बात करें, आपकी नौकरी के पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं इन सबको सलाम करता हूँ। की जरूरत है, अगर कभी वहाँ आराम से नहीं इंडिया देगा। तो एक तो बात ये 14 अगस्त के हवाले से तो ये जाहिर बात है कि पाकिस्तान जो है, मैं ये समझता हूँ और पर्सनली मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान मेरे ईमान का हिस्सा है। और लिटरली मैं कुछ दिनों से मतलब मेरी फैमिली वहाँ कुछ दिनों के लिए गई है और बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। मैंने 2-3 साल पहले भेजा था, तो मेरे पीछे उसका मकसद ये था कि जब मैंने यहाँ कुछ लोगों को देखा, कुछ नौजवानों को, कि हमने जब पाकिस्तान की बात की तो उन्होंने कहा आप नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, दीनी जहन रखने वाले मुसलमान और पाकिस्तानियों के बच्चे पाकिस्तान का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे। तो मेरे अंदर एक खौफ की लहर दौड़ी। मैंने कहा मैं अपनी औलादों को बगैर पाकिस्तान के, मेरा ईमान मुमकिन नहीं है, ईमान ही मेरा कंक्रीट नहीं है बगैर पाकिस्तान के। तो मेरे बच्चों ने फरमाइश की कि अब्बा हमें पाकिस्तान की चीज़ें खरीदनी है। और मैं 14 अगस्त को निकला और इतना मुझे पूरा कराची निकला, मतलब मैं कराची का हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ। और कराची ने ये साबित किया, लाखों लोग सड़कों पे थे। और जिस अल्ताफ हुसैन ने ब्लैक डे मनाने की कोशिश की, 14 गाड़ियों में से 7 किराए के थे, ज़्यादातर लोग उसमें राके थे, लेकिन पूरा कराची उर्दू स्पीकिंग कराची, पंजाबी स्पीकिंग कराची, पठान बोलने वाले, सब बोलने वाले, वो कराची की सड़कों पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मैं जिसके आया हूँ। महतरम दोस्त के बहुत सारे लोगों ने जिक्र कर दिया। मैं राना के हवाले से एक बात कहता हूँ, मैं राना को राना नहीं देखता, इसको पाकिस्तानी नहीं देखता। जब मैं कई बार ये अपने फेसबुक पे लिखा, कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया मुझे कि मैंने फेसबुक पे कहा कि अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम यहाँ बेबी स्टेप्स ले रहे हैं मुसलमान, और मुसलमानों की तारीख अमेरिका में लिखी जाएगी जिस तरह यहूदियों की तारीख लिखी जाती है, कि जहाँ लिखा जाता था कि कुत्ते और यहूदी इस रेस्टोरेंट में दाखिल नहीं हो सकते, और आज उन्हीं यहूदियों का कब्जा है अंदर, पॉजिटिव या नेगेटिव। मुसलमान भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। और जब अमेरिका की तारीख लिखी जाएगी तो मुमकिन ही नहीं है कि उसमें राना अदील का नाम हमारे पास जो चीजें होती हैं, हम उनकी ये कि आपके पास जो चीज होगी ना, आप उसको कभी अहमियत नहीं देते। आपको अंदाजा ही नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स का, जिसकी एक चीज नोट होती है जिस मुल्क में, वहाँ की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स में मुसलमानों की क़यादत करना ये एक बहुत बड़ी बात है। ये तुर्की के सदर के मौके पर बुलाए जाते हैं। ये भले
एक आम पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं उनको ना कैप्टन की हैसियत से देख रहा हूँ, ना कमांडिंग ऑफिसर की हैसियत से देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी मिजाज नौजवान वो मुसलमानों को लीड कर रहा है। दूसरी बात ये है कि मैंने कुछ को लिखा था कि कई जगह, और मुझे बहुत से पाकिस्तानी ने कहा हमसे रब्ता कराया राना दीन का, और उसमें ये कि आप पहली मरतबा हज पे ले जाना, पहली मरतबा हेडक्वार्टर में जुमे की नमाज पढ़ाना मामूली चीज नहीं है कि जहां आप नफरत का निशान बने हो, जहां आप नफरत के सिंबल बने हो, वही भाई माथे पे अपनी नमाज का अपने मतलब उसका निशान ये वो अपने मुंह से नहीं कहेंगे, लेकिन क्या बड़ी बात है कि हम लोग अपनी दाढ़ियों से अपने स्कार्फ से शर्माते हैं, लेकिन इस मौके पर पुलिस फोर्स में रहते हुए वही भाई जैसे नौजवान बल्कि फख्र है इनको अपने पाकिस्तानी होने पे, और जिस दिन हम अपने पाकिस्तानी होने पे, अपने मुसलमान होने पे शर्माएंगे, वो दिन हमारी मौत का दिन होगा। इसलिए कि जिंदा वही लोग रहते हैं जो रेसिस्ट करते हैं, जिंदा वही लोग रहते हैं जो जद्दोजहद करते हैं। है उस वक्त के एहसास के काबिल ना रहूं, दर्द उठता है तो जामे जान आती है। पुलिस ऑफिसर